फर्स्ट विल स्टार्ट विद द फिंगर्स, तो उसको धीमे धीमे हम थोड़ा हिलाएंगे फिंगर्स को अपने। सांस लेते हुए आप अपने पैरों के पंजों को आगे की तरफ थोड़ा खींचें। And when you exhale, just bring it back. So repeat. सांस लेते हुए पंजों को पीछे की तरफ अब खींचेंगे हम, एंड देन रिलीज। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, एंड रिलीज। एक बार पीछे की तरफ। अब हम इसको साइडवेज ले जाएंगे। इसमें आपको इंश्योर करना आपके घुटने नहीं उठे। साइडवेज आप अपने लगाने की कोशिश करिए अपने उंगलियों को, और दूसरी तरफ। We'll just do a 360 degrees. तो पूरे पैरों, आपके जो फीट हैं उसको आपको हिलाना है 3-5 times. 4, 5, and the other way. 1, 2, 3, 4 and 5. अब जो राइट पैर को हम जितना राइट हो सकता है हम ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये चीज लेफ्ट पैर से। 1, 2, 3, 4, 5। अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखना है आपको ऐसे, एंड गिव इट अ नाइस स्ट्रेच। ये चीज हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब सांस लेते हुए अपने चेस्ट के पास ले आइए। सांस निकालते हुए नीचे। एक बार फिर से रिपीट, नीचे। अब इसको थोड़ा उठाएंगे हम अपने चेस्ट के पास लगाएंगे, हगिंग इट लाइक अ बेबी एंड जस्ट मूविंग इट अराउंड। We need to repeat this with our left leg, तो उसको भी थोड़ा स्ट्रेच दीजिए। Now just do it faster. आप उठाकर अपने चेस्ट के पास ले आइए। लाइट लेफ्ट ले जाएंगे अपनी बॉडी को। जस्ट अभी वापस रख लीजिए। अब थोड़ा सा पैर खोल के हम थोड़ी चक्की आसन कर लेंगे। तो इसमें आपको यू हैव टू इंश्योर कि आपका हैंड स्ट्रेट रहेगा। तो विल डू इट 5 राउंड्स ऑफ ईच वे। 2, 3, 4, 5, and the other way. 1, 2, 3, 4 and 5. थोड़ा सा पैरों को अपने सामने ऐसे ले आइए। थोड़ा सा इसको नीचे ले जाएंगे। राइट पैर को पहले। Feel a stretch here, around here. Keep your left leg straight. Now change. Let's do it 10 times faster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the butterfly. So join your feet together and try and
अगर थोड़ा नीचे नहीं जाता है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो पुश दिस लिटिल बिट, ताकि आपका थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाए। अब आराम से बैठेंगे हम पद्मासन में या सुखासन में, अर्ध पद्मासन में लगाकर। तो फर्स्ट वी गोना वर्क ऑन आवर शोल्डर्स। अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, पहले 5 टाइम्स घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5. Now the other way. 1 2 3 4 and 5. लेफ्ट लेग को थोड़ा लेफ्ट हैंड को थोड़ा स्ट्रेच देंगे, इसको जितना नीचे हो सकता है ले जाएंगे। इसमें आप अपने हैंड्स को भी ऐसे थोड़ा सा हिला लीजिए, सो इट्स गुड फॉर योर फिंगर्स एंड एवरीथिंग। ये चीज हम दूसरे हाथ से रिपीट करेंगे। Now place your left hand behind your back and right hand से उसको थोड़ा प्रेशर देते हुए उसको नीचे की तरफ हम पुश करेंगे। ये चीज दूसरे हाथ से। Now you need to interlace your fingers. Place it behind your head. We'll do 10 times. इसको थोड़ा sideways हम bend करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब थोड़ा हम इंटरलेस करते हुए फिंगर्स को अपना हिला देते हैं पीछे। 2 3 4 5. The other way. 1 2 3 4 and 5. ना थोड़ा साइडवेज थोड़ा बेंड करेंगे, हम अपने चेस्ट को अपने घुटनों के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। फील द स्ट्रेच। सांस लेते हुए वापस आ जाइए। नाउ द अदर वे। एंड कम बैक अप। नाउ जो इंटरलेस करते हुए फिंगर्स को हम थोड़ा चेस्ट आउट करेंगे और जितना पीछे हो सकता है हम ले जाएंगे। ये चीज पीछे से इंटरलेस करते हुए आगे हम जितना बेंड कर सकते हैं। इफ यू कैन टच द ग्राउंड, प्लेस आवर हेड ऑन इट, we'll get a nice stretch. चलिए वापस आ जाए। थोड़ा साइडवेज हम कर लेते हैं, तो इधर हाथ रखते हुए पीछे देखेंगे। Come back and repeat on the other side. And front. चलिए थोड़ा सा हाथों के लिए अपने जॉइन कर लीजिए, फिस्ट बना लीजिए। इसको 5 टाइम्स करेंगे। 2 3 4 5. The other way. 1 2 3 4 5. हाथों को ऊपर नीचे। साइडवेज। बैठेंगे। अब थोड़ी सी नेक के लिए कर लेते हैं हम। नेक को हम पीछे ले जाएंगे। Try and touch the back of your head with your back.
आगे लाइए, अपने चिन को टच करने की कोशिश करिए चेस्ट से। फिर से हम ये चीज रिपीट करेंगे। अब नेक एक्सरसाइजेस यू कैन डू एट योर ओन पेस बिकॉज sometimes it could be a little bit difficult to move it faster. You do it at your own pace. हम पूरी नेक घुमाएंगे। टू, थ्री, मैं दूसरी तरफ घुमा रही हूँ। 1, 2 and 3। चलिए थोड़ी सी आंखों के लिए भी कर लेते हैं हम एक्सरसाइज। तो अपने थंब को आगे रखेंगे हम, पहले इसको राउंड घुमाएंगे हम। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थंब एंड जस्ट डोंट मूव योर नेक, जस्ट sort of follow it with your eyes। इसको हम ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे। आपको अपनी नेक नहीं मूव करनी है, जस्ट आपको आईज के थ्रू उसको फॉलो करना है। इसको भी हम थोड़ा वापस एंटी क्लॉकवाइज रिपीट करते हैं दूसरी तरफ। अब इस थंब को हम अपने राइट की तरफ ले जाएंगे, फॉलोइंग इट विद आवर आईज। And when it sort of disappears from your vision, just bring your thumb back. थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं हम, एकदम क्लोज ले आते हैं थंब को, मूव इट फॉरवर्ड। थोड़ा हमारा राइट आईज का ज्यादा एक्सरसाइज हो गया, तो विल डू द सेम थिंग विद आवर लेफ्ट हैंड। सो विल जस्ट गो द अदर ऑपोजिट डायरेक्शन। हमारी लेफ्ट आई भी थोड़ी सी टू, 3, and just repeat using the other way. And now we'll take our left thumb on your left. Bring it back. इसको थोड़ा आगे ले आएंगे अपने आंखों के पास। और वापस दूर ले जाएंगे। चलिए थोड़ी देर आंख बंद कर लीजिए। कभी कभी आंखों की एक्सरसाइज के बाद थोड़ी इफ यू फील अ बिट ऑफ स्ट्रेन, थोड़ी आंखों को तेज तेज हम अब थोड़ा वो ओपन शट करेंगे। चलिए हम आराम से बैठेंगे। ध्यान मुद्रा इस समय आप लगा लीजिए। हम सांसों पे अपना कंसंट्रेट करेंगे। धीमे धीमे सांस लेंगे, धीमे धीमे निकालेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि आपका मूल बंद जब स्पेशली जब आप सांस निकाल रहे हैं बॉडी से तो लगा हुआ है।
3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, फिर गायत्री मंत्र। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूपी तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। चलिए अपने पैर खोल लीजिए इस समय। शेक इट अ लिटिल बिट। थोड़ा उठेंगे, मलासन में ही उठते हैं हम। डू इट रफली 5 times। एक बार उठने की कोशिश करिए, फिर से हम करेंगे। जो धीमे धीमे करिए, आप जैसे आपको करना चाहते हैं। डोंट pressure yourself into anything। 4 and 5। चलिए एडजस्ट कर लेते हैं। We will start with our jogging। थोड़ा सा हम अपनी बॉडी को जॉग के थ्रू थोड़ी जो स्ट्रेस बिल्डअप है वो रिलीज कर लेते हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबल बनाएंगे बॉडी को। चलिए उठ जाइए, थोड़ी सी घुटनों के लिए कर लेते हैं पहले 5 times। झुकाना है। 1 2 3 4 5। साइडवेज फीट करके 1 2 3 4 5। अंदर की तरफ पैर करेंगे, फिर करेंगे 1 2 3 4 and 5। सबसे पहले लोग थोड़ा फास्ट चाहते हैं, त्रिकोण आसन 50 बार कर लो। त्रिकोण आसन कितनी बार? 50 बार। 50 बार। अच्छा, जल्दी 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 वाला जो करते हैं ना, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ जी ओके। तो चलिए त्रिकोण आसन स्टार्ट करते हैं हम। तो करीब 50 टाइम्स करेंगे। 1 3 4 5 6 10 13 14 20 30
35, 40, 46, 47, 48, 49, 50. थोड़ा कमर मटका लो अब रिलैक्स के लिए। अच्छा, तो इस समय आप अपनी कमर को थोड़ा हिला लीजिए। पचास सांस है तो हमारा ख्याल है 15 हो गया होगा, 35। चलिए, अब नेक्स्ट अंकल फास्ट वाला ही कराना है कि मैं चंद्र नमस्कार कराना चाह रही थी, और वर्कआउट कराना है? चलिए विल स्टार्ट विद, थोड़ा सा वर्कआउट हो गया है तो हम चंद्र नमस्कार से स्टार्ट करेंगे। तो अपनी मैट के लेफ्ट साइड में आप खड़े हो जाइए। पहले हम हाथ जोड़ेंगे चंद्र देवता के लिए, ओम चंद्राय नमः। अब अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे एंड विल बेंड टुवर्ड्स आवर लेफ्ट, जितना आप बेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, ब्रिंग इट बैक, हाथों को नीचे। Now keep your right leg on your towards your right. The next pose is the goddess pose. तो उसके लिए हम ध्यान मुद्रा लगा लेंगे and we will bend so that our thighs are parallel with the ground. तो उधर हम होल्ड करेंगे, आप अपने हिसाब से होल्ड करिए। If you can't hold for long, just come back up and then do it again. So see if you can hold it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bring it back. Now turn your right legs feet to the right. We're gonna move on to Trikonasana. तो उसके लिए सांस निकालते हुए हम राइट की तरफ बेंड करेंगे एंड वी आर लुकिंग ओवर आवर लेफ्ट हैंड। चलिए सांस लेते हुए वापस आ जाइए। Bring your hand down. Now both feet towards your right. We're moving on to the pyramid pose. तो उसके लिए आपका हाथ अगर पूरी तरह से नीचे नहीं जाता, you can always use a block or something to keep. And try and bring your head close to your knees. चलिए सांस लेते हुए वापस आ जाइए। नेक्स्ट इज द आंजनेय पोज। तो उसके लिए आप अपने पैरों को ऐसे नीचे रखेंगे, लेटा लेंगे। Can adjust your feet, join your palms together. You're going to bend backwards. Come back. Next, अब अपने पैरों को ऐसे एडजस्ट करते हुए हम स्कंद आसन करने जा रहे हैं, तो उसको हम एडजस्ट करके रख लेंगे।
दूसरा पैर आपका ऐसे खड़ा रहेगा नीचे, and you can either do that for support or you can either join your palms together, whichever one is more suitable. You can do that and just hold the pose for a little while. नेक्स्ट हम मलासन करने जा रहे हैं, विच इज फेयरली सिंपल। तो उसके लिए दोनों पैरों को साथ में लाकर हम रखेंगे। अब हम दूसरी तरफ से, इधर से हम जो हमने करा था वो रिपीट होगा। We're going to do it from our right now. So move your right leg towards your right and try and have balance through balancing on your left leg. इसके बाद हम मूविंग ऑन टू द आंजनेय आसन। तो इसमें हमको अपना लेग प्लेस करना है ग्राउंड पे। Then we're going to join our palms together and move back. स्लैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए, पीछे वाली थाई जाओ स्लैंडिंग पोजीशन में होनी चाहिए, थोड़ा सा और नीचे जाओगे। ऐसे राइट। चलिए वापस आ जाइए। अब नेक्स्ट हम पिरामिड पोज की तरफ जा रहे हैं। तो अपना फीट टक इन करते हुए ऊपर आ जाइए। अब इस समय दोनों फीट आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। Again, bring your hands to the ground या किसी का सपोर्ट ले लीजिए and bring your head close to your left knee. चलिए सांस लेते हुए ऊपर आएंगे हम। अब नेक्स्ट we're going to move on to the triangle pose। उसके लिए आप अपना जो राइट लेग है वो सीधे रखेंगे, जो लेफ्ट लेग है जैसे है वैसे ही रखेंगे और सांस निकालते हुए हम झुकेंगे और अपने राइट हैंड को देखेंगे। ये सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट दोनों पैर सीधे रहेंगे। मूविंग ऑन टू द गॉडेस पोज। सो ध्यान मुद्रा एंड बेंडिंग। हमारे आर्म जो हैं वो भी पैरेलल होने चाहिए, तो थोड़ा सा कोहनी और ऊपर करो। हाँ, चलिए ऊपर आ जाइए सांस लेते हुए। अब नेक्स्ट हम दोनों को साथ में ले आएंगे, पाम्स को ऊपर ले जाएंगे और इस समय हम राइट की तरफ बेंड करेंगे। सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हम अपने राइट की तरफ बेंड कर रहे हैं। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। Bring your hands around। नमस्कार की मुद्रा। चलिए उष्टांद्र नमस्कार। थोड़ा सा 1-2 ब्रेथ ले लीजिए। इसके बाद हम 10 टाइम्स सूर्य नमस्कार कर लेते हैं and then we'll move on to our yoga poses। तो थोड़ा फास्ट कर लेंगे because people prefer fast। तो चलिए हाथ जोड़ेंगे
ओम सूर्याय नमः। सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे अपने हाथों को। चिन आपके चेस्ट से लगा हुआ है इस समय। सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे। अब सांस लेते हुए अपने राइट पैर को पीछे, एक बार मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा स्लो में, then later on we'll do it faster. अपना जो राइट लेग है वो पीछे से स्ट्रेट रहेगा। मूविंग ऑन टू द पर्वताकार स्थिति। आपके हील्स इस समय ट्राई करिए अपने जमीन से लगे रहें और हेड आपका जमीन की ओर जा रहा है। नाउ प्लैंक पोजीशन। अष्टांग प्रणाम, जिसमें आप अपने नीज को पहले रख सकते हैं, फिर चेस्ट को रख सकते हैं, या तो दोनों को साथ में रख सकते हैं। Now bring your hands, elbows closer to your chest. We're going to move on to Bhujangasana. Back to Parvatakar Sthiti. जो राइट लेग गया था वापस, वो राइट लेग वापस आएगा। Feeling the stretch on your left leg. Bring your left leg forward. सांस लेते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे, शोल्डर से झुकेंगे, कमर से झुकेंगे और फिर घुटनों से झुकेंगे। सॉरी, so that was the first round. अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसी को। Two, 3, 4, 5, 6, करते रहिए आप लोग। मेरा ख्याल है उसको चला गया मिट। ठीक है, आ गया आ गया। आवाज नहीं आ रही, आवाज। हाँ सॉरी। हमने अपना बस सूर्य नमस्कार फिनिश करा है अभी 10 टाइम्स।
तो अब अपने आसनों में आराम से लेट जाइए। पैरों में थोड़ा सा फासला, हथेली आसमान की तरफ। And try and relax your body. चलिए, थोड़ा बहुत आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई होगी। पहले हम ताड़ासन से स्टार्ट करेंगे। ताड़ासन के लिए अपने हाथों को दोनों को अपने सर के ऊपर ले जाइए। गहरी सांस लेंगे एंड गिव इट अ स्ट्रेच। अच्छे से बॉडी को दोनों तरफ खींचिए अपने एंड रिलैक्स। एक बार फिर से सांस लेंगे एंड स्ट्रेच एंड रिलैक्स। चलिए, पहले हम नावासन से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल ट्राई एंड स्टॉप 5 टाइम्स करते हुए हलासन पे रुकेंगे। चलिए, स्टार्ट करते हैं हम। टू, 3, 4, 5। अब हमको हलासन में रुकना है। हाथों को आप रख सकते हैं इधर सपोर्ट के लिए, जैसे रखना चाहें। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करिए। अगर पैर नहीं टच कर पा रहे जमीन पे तो लीव देम हैंगिंग इन द एयर, पर थोड़ा सा अपने बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश करिए। चलिए, वापस आ जाइए धीमे धीमे। पहले हम धीमे से अपने बैक को रखेंगे एंड देन अपने पैरों को रखेंगे। रिलैक्स फॉर अ लिटिल व्हाइल। नेक्स्ट इसका उपासन, हम कंधारासन कर लेते हैं। चक्रासन काफी लोगों से नहीं हो पाता, तो कंधारासन मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं। आपको अपने पैर साथ में रखने हैं, आपके हिप्स के पास में ले आइए। आपको अपनी बॉडी को पहले सांस लेंगे। सांस निकालते अपने बॉडी को पुश करना है और काफी अच्छे से पुश करना है कि ऑलमोस्ट आपका जो ये कंधा है वो भी आपको थोड़ा सा पैरेलल ले आना है, अपने सॉरी परपेंडिकुलर ले आना है जमीन से। ऐसे ट्राई करना है।
चलिए वापस ले आइए। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। हम गरुड़ासन कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आपकी सांस समान हो गई हो तो गरुड़ासन करने के लिए हम पहले राइट से करेंगे। तो राइट पैर आपका लेफ्ट पैर के ऊपर रहेगा। ऐसे आप उसको राइट पैर को ऐसे ले जाते हुए उसको टक इन कर लीजिए अपने लेफ्ट पैर पे। ये आपका टक इन हो गया। जो राइट पैर ऊपर है, राइट हैंड ऊपर होगा और इसको भी ऐसे करते हुए अपने हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए। अब सांस लेंगे। सांस निकालते हुए हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम उठेंगे। एंड रिलैक्स। यही चीज हम दूसरी तरफ से रिपीट कर लेते हैं। तो लेफ्ट पैर अब ऊपर आ गया है, लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा। यदि सांस लीजिए, सांस निकालते हुए अपना ऊपर उठना है आपको। थोड़ा सा होल्ड एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम मकर आसन कर लेते हैं। मकर आसन के लिए अपने हाथों को सीधे रखिए। तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, करीब 20 टाइम्स कर लेते हैं। तो इसको अपने ऊपर ले आइए, अपने दोनों पैरों को हम 20 टाइम्स करेंगे। जिसको जितना आपको करना है अपना क्षमता अनुसार करिए। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20। चलिए अब राइट हैंड की करवट लेते हुए अपने टंग पे आ जाइए। सबसे पहले हम मरकट आसन कर लेते हैं। हाथों को अपने थोड़ा दूर ले जाएंगे, अपने एल्बोस को हाथ आपके चीक्स के ऊपर। पहले एक एक पैर से करेंगे हम। 6 7 8 9 10। अब दोनों को दोनों पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट हम पूर्व भुजंगासन कर लेते हैं। इसको भी हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। वेरी गुड फॉर योर हार्ट। तो अगर आपने हाथ ऐसे रखे हुए हैं, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखेंगे, सांस लेंगे। सांस भरते हुए हम ऊपर जाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। इसको भी हम करीब 20 टाइम्स कर लेंगे।
17, 20। रिलैक्स करिए। इसके बाद रिलैक्स हम शिथिल आसन में कर सकते हैं। अपने हाथों को लेफ्ट हैंड की तरफ ऐसे एल बनाएंगे, पैरों को ऐसे ले जाएंगे। आपने अपने नीज को टच करना है राइट लेग की, एंड थोड़ा सा रिलैक्स। इसको करने के बाद आपकी थोड़ी सांस थोड़ी सी तेज चल रही होगी, तो उसको थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम शलभासन कर लेते हैं। उसके लिए अपने हाथों को दोनों को अपने थाइस के ऊपर ऐसे टक इन कर लीजिए। पहले हम राइट पैर से करेंगे, तो गहरी सांस लेंगे और राइट पैर को जितना ऊपर हो सकता है आप उठाने की कोशिश करिए। थोड़ा सा होल्ड करेंगे। फील द स्ट्रेच इन योर लोअर बैक। वापस ले आइए, फिर से सांस लीजिए। सांस निकालते हुए अपने राइट लेग को इस समय ऊपर ले जाइए। और धीमे से नीचे ले आइए। यही चीज हम दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैर को उठाएंगे और नीचे ले आइए। चलिए अब थोड़ा सा हम प्लैंक कर लेते हैं। करीब 30 सेकेंड करेंगे, फिर हम साइडवेज प्लैंक भी करेंगे। तो अपने एल्बोज के ऊपर अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है आपको, और अपना जो पेट है उसको टक इन करना है। इसको कभी 30 सेकेंड्स कर लेते हैं। सेकेंड हो गया। धीरे से नीचे ले आइए। एक दो सांस ले लीजिए। इसके बाद हम साइडवेज प्लैंक भी करेंगे। साइडवेज प्लैंक के लिए आप अपने एल्बोज पे ही आएंगे। दूसरा एक पैर दूसरे पैर के ऊपर है। आप अपने पूरा प्रेशर आपके ये हाथ के ऊपर आ रहा है। आप ये हाथ को ऐसे ऊपर रख सकते हैं। जब भी हम थोड़ी देर रुकेंगे। बॉडी को आपको स्ट्रेट रखना है। चलिए नीचे आ जाइए। और यही चीज हम दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं, तो दूसरे हाथ को भी अच्छे से प्रेशर मिल जाएगा। जिनको भी टेनिस एल्बो है या फ्रोजन शोल्डर है वो नहीं करेगा ये एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। फिर से आपको बॉडी को स्ट्रेट रखना है। एक पैर दूसरे पैर के ऊपर। पैर ऊपर करके पकड़ लो, ऊपर वाला पैर ऊपर करके और हाथ से पकड़ो और पैर सीधा कर। ट्राई करो, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऐसे। हाँ लेकिन उठा रहे हैं ना आप। फिर मेरा वो आ जाता है नीचे। चल कोई बात नहीं, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। हाँ, अपने टाइम पे ट्राई करके फिर कराऊंगी। चलिए नीचे आ जाइए। आपका हो गया होगा।
चलिए थोड़ा सा स्पाइन के लिए भी कर लेते हैं हम जल्दी से। तो अपने पैरों को और हाथों को आपने शोल्डर्स के समान डिस्टेंस पे रखेंगे, सांस लेंगे और अपने लोअर बैक को पुशिंग करेंगे, नेक को ऊपर करेंगे और सांस निकाल के उसका रिवर्स करेंगे। 5 टाइम्स कर लेते हैं करीब। आपको अपना अपने लोअर बैक के लिए भी आपको अपना ऐसे सर्कुलर मोशन में मैं अपने उसको हिप्स को हिला रही हूँ। तो इट्स वेरी गुड फॉर योर लोअर बैक। 3 4 एंड 5। इट्स अ सर्कुलर मोशन। अगर आपको दिख नहीं रहा ठीक से तो 2, जैसे आप सर्कल बना रहे हैं, 4 एंड 5। तो आपके अच्छे से मसाज हो जाती है आपके लोअर बैक में। अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अपने पैरों को खोल लीजिए, रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज पे। अपनी चेस्ट को, अपने सर को नीचे रखना है आपको इस समय। पूरी तरह से आपको अच्छे से रिलैक्स मिलता है, पूरी स्पाइन आपकी सीधी रहती है। It's very good if you're stressed. It's a good asana to release all that pressure from the tense muscles. ऊपर आ जाइए आराम से। वज्रासन में बैठे हैं, पहले हम मंडूकासन कर लेते हैं। मंडूकासन के लिए फिस्ट बनाएंगे, थंब को अंदर, प्लेस इट नेक्स्ट टू योर नेवल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड बेंड फॉरवर्ड। इस समय आपकी सांस नॉर्मल रहेगी। आप इसमें चाहें तो कपालभाति भी कर सकते हैं। चलिए सांस लेंगे और ऊपर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम अपने नाभि के चारों तरफ मसाज करेंगे। तो उसके लिए हम ऐसे कटोरी बना लेते हैं, नाभि के चारों तरफ उसको रखेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, सांस निकालेंगे और नीचे झुकते हुए, जिसमें नहीं हो नीचे, आप ऐसे ऐसे करिए तो आपको अच्छे से मसाज मिलेगा। चलिए सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट हम गोमुख आसन कर लेते हैं, वो भी इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, especially if you have constipation, or it's very good for your lungs. It opens up, expands your lungs. तो उसके लिए अपने रेक्टम मसल्स के ऊपर आपको अपने पैर को ऐसे सीधे की तरफ ऐसे रखना है। एक पैर दूसरे पैर के ऊपर है, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर होगा। एंड ट्राई एंड टच योर हैंड्स फ्रॉम द बैक। You need to look straight. इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं तो और आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। चेंज कर लेते हैं अपने पैरों को।
अब लेफ्ट पैर नीचे है मेरा, राइट हैंड ऊपर, and try and touch your from the back. इसका हम उपासन थोड़ा मंडूकासन के बाद या तो उष्ट्रासन कर सकते हैं या तो सुप्त वज्रासन कर सकते हैं। सुप्त वज्रासन आप जो आपको कंफर्टेबल हो आप वो कर लीजिए। पैरों को खोल के आप ऐसे रख लीजिए अपने हिप्स को बीच में। पहले हम एल्बोज रखेंगे, then place your back, your hands you can place on your thighs or behind your head. चलिए वापस आएंगे, कोहनी जैसे गए थे वैसे आना आपको। कोहनी की हेल्प लेते हुए ऊपर उठना है। एक दो सांस के लिए नॉर्मल कर लीजिए अपने। वैसे तो सांस अभी तेज नहीं चल रही होगी, तब भी थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं एक दो सांस के लिए। नेक्स्ट बैठ के हम जानुसीर आसन करते हैं। उसके लिए हम अपना राइट लेग अपने लेफ्ट लेग के इधर रख रही हूं मैं। इसके बाद आपको ट्राई करना है, सांस लेनी है और आगे झुकना है। ट्राई कि आपका हैंड्स अगर आपके हाथ के आगे आ जाता है तो अच्छा है, बिकॉज देन दैट हेल्प्स यू टू गो डाउन। नहीं तो आप अपने थंब को ऐसे पकड़े हुए अपने नीज को अपने हेड से टच करने की कोशिश करिए। चलिए सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। नाउ रिपीट दैट विथ योर राइट लेग। तो अब लेफ्ट लेग मैंने अपना ऐसे रखा हुआ है पास में। सांस लेंगे और आगे की तरफ हम झुकेंगे। Tuck in your fingers in your thumb, पैर के। चलिए सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। इसका उपासन हम कोणासन कर लेते हैं क्योंकि हम फॉरवर्ड बेंडिंग करिए। नीड टू पुश आवर बैक अप। तो उसके लिए आप अपने हाथों को पीछे ऐसे रखेंगे। प्लांट योर हैंड्स। गहरी सांस लेंगे। सांस निकालते हुए अपने इट्स लाइक डूइंग अ प्लैंक ऑन द अदर डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में हम प्लैंक कर रहे हैं। सांस लेते हुए वापस आ जाइए। अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है। तो अपने राइट लेग को हम पहले नीचे रखेंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर। तो हग इट क्लोज टू योर चेस्ट इफ यू कैन। और आपको अपना जो अगर लेफ्ट फीट ऐसे रखा है तो राइट हैंड उसका ऑपोजिट
आपको ऐसे ले जाना है और अपने या तो अपने नीज को टच कर सकते हैं या तो अपने पैरों के अंगूठे को टच कर सकते हैं। दी अदर हैंड आप ऐसे पीछे रख सकते हैं, आपको पीछे देखना है। जिनसे अर्ध मत्स्यनासन का अनदर ऑल्टरनेटिव आप वक्रासन भी कर सकते हैं। अर्ध मत्स्यनासन में हम हाथों को ऐसे नीचे नहीं रखते सपोर्ट के लिए, बट अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आप रख कर कोशिश करिए, मे बी करते करते फिर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ साइड से बता देती हूँ मैं। तो अब लेफ्ट लेग नीचे है, राइट लेग ऊपर है, यू हगिंग योर राइट लेग एट दिस टाइम। आपके लेफ्ट हैंड आपके इसको टच कर रहा है, पीछे देखना है आपको। चलिए वापस आ जाइए। नेक्स्ट हम हो रहा है लास्ट आसन सिंहासन करेंगे। उसके लिए आप भुजंग आसन में भी कर सकते हैं, आप भुजंग आसन में कर लेते हैं। चलो, तो इसमें आपको पैर ऐसे रखने हैं पीछे जॉइन करके, आपको अपना बैक थोड़ा पुशिंग करना है नीचे और हाथों को ऐसे रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, गहरी सांस लेंगे। पैर इधर कर लीजिए तब पता चलेगा ना लोगों को। कैसे? पैर, हाँ, पैर आप स्क्रीन की तरफ पैर कर लो, तब ऐसे? लोगों को पता चलेगा कैसे किया। ऐसे? हाँ हाँ, ऐसे रखना है आपको पैर। राइट। लास्ट टाइम। जब तक पूरी सांस नहीं निकल जाती आपको करना है, निकालना है उस सांस को। गले को सहला लीजिए थोड़ा सा। पक्षी हंसी 3 टाइम्स। तो जैसे आप कंफर्टेबली बैठना चाह रहे हैं बैठ जाइए। तो चलिए गहरी सांस लेंगे और अच्छे से हंसेंगे ताकि आपके लंग्स थोड़े और स्ट्रांग बने। तो गहरी सांस लीजिए। लास्ट टाइम फिर से एक बार गहरी सांस लेंगे। चलिए एकदम रिलैक्स शांत बैठेंगे हम। ध्यान मुद्रा लगा लीजिए इस समय। जो भी सांस तेज चल रही है उसको पहले हमको पूरी बॉडी को अच्छे से काम करना है।
चलिए सांस लेंगे धीमे धीमे, निकालेंगे। थोड़ा मूल बंद का हम वो कर लेते हैं एक्सरसाइज, करीब 5-6 टाइम। गहरी सांस लीजिए, चलिए अब एक बार ओम की ध्वनि और फिर हम अपना प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कपालभाति से स्टार्ट करते हैं। करीब हम 8 मिनट्स कर लेते हैं कपालभाति को। जिनको भी पेट रिलेटेड इश्यूज हैं वो नहीं करेंगे, और जिनको हाई बीपी एंड हार्ट की ट्रबल है वो अपना थोड़ा स्पीड देख कर करेंगे। थोड़ा स्लो टू मीडियम रखिएगा, फास्ट मत करिएगा। और अपना बैक स्ट्रेट रखना है, मूल बंद का ध्यान रखना है। और जिनको थायराइड का इश्यू है तो अपनी गर्दन अगर आप थोड़ा और ऊपर करके करेंगे तो आपके थायराइड ग्लैंड्स के लिए भी वो बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्राएं, लास्ट वन, ध्यान मुद्रा या अपान वायु मुद्रा, जिसमें आप अपने इंडेक्स फिंगर्स को प्रेस करते हैं और जो नेक्स्ट टू फिंगर्स है उसको अपने थंब से टच करते हैं। तो दैट्स अपान वायु मुद्रा, वेरी गुड टू टेक द टॉक्सिन्स आउट ऑफ योर बॉडी। सो you can do that. So let's start. अगर राज अंकल हैं तो अगर ओम की म्यूजिक आप लगा सकते हैं तो इट वर्क्स एज अ मेडिटेशन एज वेल। तो देख लीजिए अगर लगा सकते हैं तो। चलिए आप कंटिन्यू करिए सब। अंकल काम पे गए। अच्छा ओके, दैट्स ओके।
चलिए, टाइम खत्म हो गया कपालभाति का। थोड़ा एक दो सांस के लिए रिलैक्स कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम अग्नि सार करने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, कपालभाति जैसा जो भी प्रिकॉशंस मैंने बताए थे वही चीज अप्लाई होते हैं। इसमें भी एक बार पूरी सांस निकालना है, आपको लेकर पूरी सांस निकालना है। इसके बाद आपको पेट को अंदर बाहर करना है। व्हेन यू डू द नेक्स्ट सेट, आप एक दो सांस लेने के बाद आप फिर से करिएगा तो और अच्छा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी मुद्राएं आप जो यूज करना चाहे कर सकते हैं।
चलिए आखिरी सांस। अब नेक्स्ट हम भस्त्रिका करने जा रहे हैं। तो उसको भी हम स्लो मीडियम फास्ट कर लेते हैं। इसमें जिसको भी हार्ट की ट्रबल है या हाई बीपी है तो वो फास्ट मत करिएगा, स्लो या मीडियम ही रखिए आपके कैपेसिटी के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्लो से करीब 20-20-20 कर लेते हैं हम। Relax. Now medium. And relax. फास्ट वाला हम 30 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स करिए थोड़ी देर, गहरी गहरी सांस ले लीजिए। नेक्स्ट हम थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेते हैं। तो उसके लिए अभी ठंड का दिन है तो पहले हम राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे और जिससे स्टार्ट करा है उसी पे एंड करेंगे। दूसरा हाथ आप ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्रा आपको प्राणायाम की मुद्रा ये है, 2 हाथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेस आप अपना देख लीजिए, जिसको फास्ट करना है फास्ट कर सकते हैं, जिसको स्लो करना है स्लो कर लीजिए।
चलिए रिलैक्स करिए। अब हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान में बैठने के लिए सबसे पहले बेस्ट है आप ब्राह्मणी कर लीजिए, तो आपका मन भी काफी काम हो जाता है। उसके बाद मेडिटेशन बहुत अच्छे से होता है। तो फिर ब्राह्मणी के लिए अपने इंडेक्स फिंगर्स को फोरहेड पे रखिए, अपने और सब फिंगर्स को, 3 फिंगर्स को अपने आंखों को बंद कर लीजिए और थंब को, कान को बंद कर लीजिए, हैंड्स स्ट्रेट एंड 5 टाइम्स हम हमिंग नॉइज निकालेंगे। आंखें बंद रखिए इस समय। Just feel the vibrations that you've created around you. इसी में आप या तो बैठ के आप अपना ध्यान लगा सकते हैं, या तो आपको बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करना है तो शवासन में हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो आंखें बंद रखिए, अपने बैक, अपने शवासन में चाहे तो आप लेट सकते हैं। पैरों में करीब 2-3 इंच का डिस्टेंस और हाथ आसमान की तरफ, हथेलियां। Just trying to calm your body. Just visualize करिए कि आपने कितने सारे आसन करे, अपने बॉडी का अच्छे से वर्कआउट करा है। Now it's equally important to relax and feel the benefits of yoga. अपने पैर में अगर थोड़ा सा आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो थोड़ा सा उसको भी हिलाते हुए अपने मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन पे रख सकते हैं अपने फीट को। अपने घुटनों में भी अगर थोड़ा सा आपको प्रेशर लग रहा है, थोड़ा टेंस लग रहा है वो, तो उसको भी हिलाते हुए थोड़ा सा पटक लीजिए और फिर एकदम रिलैक्स कर दीजिए। अपने हाथों को भी, उंगलियों को भी हिलाते हुए एकदम रिलैक्स। आपके फीट एकदम रिलैक्स होंगे। फीट से बढ़ते हुए आपके जो पैर हैं उसको भी आप अपने एकदम रिलैक्स करिए। जो थाइस हैं आपकी, उसमें भी थोड़ा सा भी अगर तनाव दिख रहा है तो उसको भी निकालने की कोशिश करिए। मूविंग ऑन टू द हिप जोन, जो आपका पेल्विक एरिया है, उसको भी अगर आपने थोड़ा टाइट है तो उसको भी थोड़ा सा हम रिलैक्स कर देंगे।
अभी इस समय आपको पूरी बॉडी रिलैक्स करनी है, कोई मूल बंद नहीं लगाना है, कोई उद्यान बंद नहीं लगाना है, जालंधर बंद कुछ भी नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स है आपका वो एरिया। अपने लोअर बैक पे ध्यान दीजिए। हमने काफी योग करे हैं, आसन करे हैं, इसमें हमने अपने लोअर बैक को भी काफी एक्सरसाइज कराई है लोअर बैक की। तो उसमें भी अगर आपको थोड़ा सा स्टिफनेस लग रही है तो उसको भी आप हटाने की कोशिश करिए। मूविंग ऑन टू योर टमी। इस समय तो सांस अगर बहुत धीमे चल रही है तो आपकी टमी हार्डली ऊपर नीचे मूव कर रही होगी। उसको भी एकदम रिलैक्स करना है। अपने शोल्डर्स में भी अगर तो कोई भी आपको स्टिफनेस लग रही है तो उसको भी हिलाते हुए मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन पे उसे भी रख लीजिए। अपने हाथों पे ध्यान दीजिए। अगर हाथों में आपके कोई भी एल्बोस में स्पेशली स्टिफनेस है तो उसको हटाने की कोशिश करिए। पूरे हाथ आपके अब इस समय रिलैक्स होने चाहिए, नेचुरल वे में पड़े होने चाहिए, कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं। अब अपनी नेक पे ध्यान दीजिए। आपकी नेक अगर थोड़ी स्ट्रेन्ड है, थोड़ा आपने स्टिफ आपने अगर रखा हुआ है तो नेक को भी आप अपने सर को भी हिलाते हुए नेक को भी आराम से रखिए ताकि नेक में भी आपके कोई भी स्टिफनेस नहीं फील हो रही है। अपने फेस पे ध्यान दीजिए। अब अपने आपकी आईज कैसे बंद है, आपने काफी टाइटली बंद करी है अपने आईलिड्स कि वो भी नेचुरल वे में बंद है, उसको भी ठीक कर लीजिए। अपनी आईब्रोज देखिए, अगर थोड़ा सा भी आप फ्राउन कर रहे हैं तो उसको भी रिलैक्स करिए। अपने पूरे फोरहेड को इस समय there should be no lines, you should just feel calm। अपने गम्स को देखिए, गम्स आपने कैसे अपनी टीथ को टाइटली बंद करके रखा है तो उसको भी आप लूज कर लीजिए, रिलैक्स करिए। आपकी टंग भी एकदम रिलैक्स होनी चाहिए, कोई स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। आपके ईयर्स में भी कोई स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। पूरा फेस अच्छी तरह से रिलैक्स है इस समय। इमेजिन करिए आप अपने पैरों से आपकी बॉडी का पूरा टॉक्सिन्स, पूरा स्ट्रेस, पूरा आपका पैर से निकलते हुए आपकी बॉडी के ऊपर की तरफ आ रहा है। आपके घुटने में जो भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं उसको आप निकाल रहे हैं बाहर। आपके पेट के एरिया से जो भी आपकी बॉडी में जो भी है आप उसको निकाल रहे हैं। वो सब आपके हेड के ऊपर से, सर के ऊपर से निकल रहा है। पूरी बॉडी क्लेंस हो रही है आपकी अच्छे से। पूरा स्ट्रेस आपने पैरों के रास्ते, पैरों की तरफ से ऊपर जाते हुए हाथों में जितना भी आपका हाथ हमारे काफी सपोर्ट लेते हैं, पैर हमारे काफी सपोर्ट लेते हैं, घुटने उठने, तो पूरा आपने जो है निकाल के बॉडी से बाहर निकाल दिया है। अब अपने राइट करवट पे आ जाइए। एकदम से नहीं उठना है आपको, राइट करवट पे थोड़ी देर
5 सेकंड्स करीब हम राइट करवट पे आएंगे। और जब आप रेडी हैं तो आराम से, आंखें नहीं खोलनी है आपको, जस्ट आराम से उठ के बैठना है। बॉडी पूरी अच्छी तरह से रिलैक्स होगी इस समय। आराम से बस बैठ जाइए, हो सके तो ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। हम एक बार ओम की ध्वनि करेंगे और फिर शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए, खूब तेज रब करिए ताकि अच्छे से हीट जनरेट हो। अब उसको अपने चेहरे पे लगाइए, जहां जहां आपको दर्द होता है बॉडी में उधर लगा लीजिए। घुटनों पे दर्द होता है तो उधर लगा लीजिए, बैक पे। हाँ, धीमे से आंख खोलेंगे, हाथों को ऐसे देखेंगे हम अपने, बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ लवली वीकेंड। सॉरी आपका थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। Okay, thank you, Priyanka. Very nicely done. Thanks, Priyanka. Thank you. Thank you to Anika for keeping. हाँ, for not waking up. Priyanka. You. Thank you, Priyanka. कल मिलते हैं सबसे। Have a nice day. Thank you, Priyanka. Have a nice day, everyone.